So where we are standing is the tomb of a dear lady of Lucknow, the late Mrs. Umrao Jan, and the people standing over is offering some prayer for the rest of our soul. So let me ask some question to these people if they get a little bit of time from their prayer in Hindi. I get the permission to ask the question in Hindi from them. शकील भाई, आप इस कब्र के बारे में जो उमराव जान की है कुछ प्रकाश डालना चाहेंगे? इसमें डालना चाहेंगे कि उमराव जान की ये कब्र है। उमराव जान रहने वाली तो फैजाबाद की थी। उनका नाम घर वालों ने अमीरन बीबी नाम रखा था, लेकिन समाज के लोगों ने जो है लखनऊ के नवाबों ने उनका नाम उमराव जान अदा रख दिया। और एक शरीफ घराने की बेटी थी, लेकिन किसी भी कारण से वो लखनऊ पहुंच गई और जो नवाबों की महलों की शान बढ़ा रही थी सारी चीज़। लेकिन ये कि अंतिम सांस उन्होंने जो बनारस में और 1937 में जब उन्होंने इंतकाल करने से पहले अंग्रेज़ों के अत्याचार बहुत झेला और उन्होंने क्योंकि अंग्रेज़ों का ब्रिटिश शासन का वो बहिष्कार करती थी हमेशा, क्योंकि अगर उन्होंने लड़ के तो लाठी डंडे से तो नहीं लड़ सकी, लेकिन वो अपनी अदा से उनके महफिल का बहिष्कार करती थी। इसलिए उनको हम स्वतंत्रता सेनानी भी कहें तो वो कम है। और आज उनकी मकबरा प्रदेश सरकार ने उनके नाम से मकबरा बनवाने के लिए पास कर दिया है, जो कि पत्थर आके रखा गया है। और हम चाहते हैं कि उमराव जान के नाम से एक संगीत यहाँ पे नृत्य का अकेडमी खोला जाए, जहाँ के बच्चों को सिखाया जाए, क्योंकि वाराणसी शहर संगीत का घराना है, यहाँ संगीत से जुड़े हुए हैं और हम चाहते हैं कि उनके नाम से एक अकेडमी खोलना चाहिए। तो एज यू कैन लिसन दिस शकील भाई इज सेइंग दिस इज डिमांडिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट अकेडमी ऑफ आर्ट and music over here in Fatman in front of Umrao Jan's tomb. So let us ask some more about this tomb to Mr. Shakil भाई। शकील भाई, इस कब्र को आप कितने साल से मेंटेन कर रहे हैं? इस कब्र को तो हम पिछले 12 साल से तो हम इसको देख रहे हैं, 12 बरस से। और 12 बरस से हमने जिसको जो है, पहले तो उसका पता नहीं था, झाड़ फानूस की तरह सब पूरा घेरा था, लेकिन धीरे धीरे इसको हम जो है इसको पब्लिक के बीच में लाए। तो लोगों ने, जबकि उमराव जान पे 2 फिल्में बनी थी, लेकिन उनके बारे में कोई नहीं जानता था कि बनारस के अंदर उन्होंने अंतिम सांस लिया 1937 के। और एक इसी जगह कब्र उनकी जो है, जो काली गुम्बज की मस्जिद है, उसी के बाद जो है इसको फातमानी एरिया बोला था, फातमान क्षेत्र का एरिया। शकील भाई, ये फातमान एरिया जिसमें दो दिग्गज, एक उमराव जान, एक बिस्मिल्लाह खान जैसी हस्ती दफन है, क्या उसको उतनी वैल्यू मिल रही है जितनी मिलनी चाहिए? नहीं, देखिए, बिस्मिल्लाह खान साहब के लिए तो प्रदेश सरकार ने उनके मकबरा बनवाया, सारी चीज़ें। और क्योंकि देखिए ये लोग सूफी संत और साधु थे, जैसे बिस्मिल्लाह खान साहब जिनको कहा जाता है साधु थे, उनको कोई बड़ी चाह नहीं थी, एक बहुत बड़ी ना चाह उन्होंने ज़िंदगी में अपने मांगा, नहीं मरने के बाद मांगा है। और उनको बस ये रहा कि उनको हमेशा वो सादगी की ज़िंदगी जीते थे, इसलिए आज उनका मकबरा बना है। लेकिन वो तो अपने जो कमरे में भी रहते रहे, तो आप देखे होंगे कि 8 बाई 10 का कमरा था, एक चारपाई थी, एक टूटा हुआ चिन्नी का पंखा था, एक सुराही थी। ऐसी ज़िंदगी जो कि कोई सूफी संत ही गुजार सकता है, उसी तरह की उमराव जान थी। वो बहुत बड़ी एक अदाकार थी, लेकिन उन्होंने अपनी ज़िंदगी सादगी ज़िंदगी गुजारा, ना कि कोई बहुत तड़क भड़क या कोई ऐसी चीज़ हो। तो हम चाहते हैं कि कम से कम सरकार की तरफ से सरकार उनके नाम से एक एकेडमी खोल दे बच्चों को सिखाने के लिए, क्योंकि ऐसी 2 पिक्चर, महान पिक्चर बनी जो बहुत चली उमराव जान के नाम से, जो पिक्चर बनाई गई। पाकीजा कमाल अमरोही साहब ने भी उन्हीं के ऊपर फिल्म आया था। पाकीजा फिल्म अगर आप देखेंगे तो उनके नाम उमराव जान नहीं रखाया, लेकिन पाकीजा पे पूरा उमराव जान ही की अदा दी गई उसमें। तो उमराव जान किस तरह, तो आपको जिस तरह की अब हमारे दर्शकों को नई जानकारी मिल रही है शकील भाई से, तो हम अपने चैनल के माध्यम से आपकी बात सरकार तक ज़रूर पहुंचाएंगे, और इस बात का आपको बहुत बहुत शुक्रिया। तो दिस इज शबाब खान फॉर टाइम्स नाउ फ्रॉम वाराणसी।